पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 24 घंटे से दो ही खबर चल रही है। पहली खबर छात्र आंदोलन को लेकर के चल रही है कि छात्र आंदोलन को लेकर अब मामला जो है आर पार तक पहुंचता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि आज छात्रों के आंदोलन को उग्र होने की बात की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि उनका सब्र जो है वो टूट चुका है और कई राजनीतिक दल के नेता अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को और धार दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हमारे रिपोर्टर सागर वहां मौजूद हैं और धरना स्थल पर क्या कुछ हो रहा है हमने सारा अपडेट आपको दिया। अब जो अपडेट हमारे पास आ रहा है कि धरना स्थल पर पहुंचे जितने भी शिक्षक और शिक्षा गुरु के नाम से लोग जाने जाते थे, धरना और बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, वो सभी लगभग वहां से गायब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आज प्रशांत किशोर को भी धरना में शामिल होना था। उन्होंने भी जब अपना प्लान बनाया तो अचानक से उनके घर के अंदर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी सूचना धरना स्थल से आ रही है। धरना स्थल को संचालित करने वाले कई शिक्षक गुरु अभी भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कई लोगों ने, जो नामचीन लोग हैं, वो वहाँ से फरार हो चुके हैं और कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई लोग वहाँ से निकले हैं बातचीत करने के लिए सरकार से, लेकिन जो सही तथ्य है वो अभी तक जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के जो धरना स्थल पर लोग मौजूद हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात कि आप सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने इस बच्चों पे हुई लाठीचार्ज से लेकर के बाकी की बातों को बहुत गंभीरता से लिया है और धरना स्थल पर मिलने भी गए थे। प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है, सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। सबका लग गया ना जी। प्रशांत जी, आप अभ्यर्थियों के साथ लगातार उनकी मुहिम में जुड़ रहे हैं। और ऐसा पहले भी देखने को मिला, री एग्जामिनेशन की भी तो मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जितने भी आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा होगा पिछले 2.5 साल से मैं बिहार में हूँ, गांव-गांव पैदल चला हूँ, लेकिन किसी भी धरना प्रदर्शन मार्च वगैरह में हम लोग ज़्यादातर कभी हिस्सा नहीं लेते। कल सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए मैं गया था कि छात्रों का क्या मुद्दा है, सही है गलत है, वो जांच का विषय हो सकता है, वो सरकार के विवेक, उनके निर्णय का बातचीत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले छात्रों को बर्बरतापूर्वक सड़क पर मारा गया, एक गरीब घर के बच्चे सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली और उस पर सरकार का न कोई वक्तव्य है, न उस परिवार को मदद करने का कोई प्रयास है, और 4 बच्चे हमें बताए गए हैं कि अभी भी पीएमसीएच में आईसीयू में पुलिस की लाठी से घायल होकर भर्ती हैं। इसके बावजूद सरकार ऐसा असंवेदनशील है कि कोई प्रयास नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो कल मैं सिर्फ इस भावना से गया था कि छात्र अपने आप को अकेला न समझें। अगर नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। छात्र अगली बार जब खड़े होंगे रोड पर, तो प्रशांत किशोर, जनसुराज और हम लोग के सारे साथी जो लोकतंत्र की इन भावनाओं का कद्र करते हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत से छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने आज कहा था कि आप 1 मिनट हम बता दें इनकी इजाज़त से कि रूल ऑफ लॉ जो जिससे हमारा देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ सरकार पर भी लागू होता है। किसी कानून में उनको ये अधिकार नहीं है कि जो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन में बच्चे आए हुए उनको लाठी मारे और अपने हाथ में, उनको इसका अधिकार नहीं है। तो फिर ये लाठी तंत्र या मोबोक्रेसी या जो कह लीजिए, डेमोक्रेसी कहाँ गया? डेमोक्रेसी में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपने अधिकार मांगने का अधिकार है, और यदि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है तो पुलिस को लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि हुआ है। वीडियो में यही देखा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम लोग बच्चों का डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, ये अलग बात है। इसके लिए इंक्वायरी बैठे, अभी तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा दिया गया? 4 लाख लड़के इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास 2-3 पदाधिकारी का एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा सकते थे? बैठा के दोनों को बात सुनिए, निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के अलावे जो आपको उसमें क्षण क्या है उस पर कार्रवाई करिए। ये लाठी क्यों चलवाते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? जो भी डिमोन्स्ट्रेशन लेके आता है किसी भी समाज के लोग, उसको आप लोग पीट देते हैं, मार देते हैं। रूल ऑफ लॉ पहले सरकार से शुरू होना चाहिए। प्रशांत गिरी जी ने कहा, हम लोग ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है।
हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग, जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। आज मार्च पे निकलेंगे आप, चर्चा जब भी भाई मेरे, जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। पुलिस भी आज अगर चलाएगी पुलिस, तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है, आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही, बीपीएससी पार्टी है, बीपीएससी तो कल्प्रिट है, बीपीएससी जो कल्प्रिट, उसके यहाँ से क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रशासन अभी आई थी, क्या कहा? अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है, लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे। अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें, जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं है, और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। 4 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भाई, वो उनका सरकार का प्रशासनिक मामला है, हमें उससे क्या लेना देना। ठीक शुक्रिया सर। आइए भैया। आपने प्रशांत किशोर को सुन लिया। प्रशांत किशोर जिस तरह से बच्चों से वादा करके गए थे और वो उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, उसके बाद जो एक और गंभीर बात सामने आ रही है वो ये कि धरना स्थल पर प्रशांत किशोर के नहीं पहुंचने के बाद वहां संचालित कर रहे, बच्चों को संयमित कर रहे रमेंद्र सर ने ये बात कही है कि प्रशांत किशोर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुनिए रमेंद्र सर क्या कह रहे हैं। हम अगर वो रात को तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं गए, चले गए, तो क्यों गए क्या नहीं गए, हम थोड़ा रुक जाते हैं। भाई साहब ठीक है, हम अभी रुकेंगे, थोड़ा देर और रुकेंगे, लेकिन आंदोलन को कमजोर करने का किसी का हक है? आप ही बताइए। है कमजोर करने का हक नहीं है। हमसे घुमा रहा था, घुमा बात कर रहा था, लेकिन हम बोले कि नहीं चला गया यहाँ के बीच से, तो उसके लिए लड़ेंगे क्यों भाई? फिर कोई और न चल जाए, इसीलिए बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। प्रभाव हम लोग थे, खान सर एक सम्मानित शिक्षक हैं, लेकिन अगर यहाँ रहते तो छात्रों के लिए मनोबल, उत्साहवर्धन होता, पसंद करते हैं लोग उन्हें। तो हम क्यों गए, किस कारणों से गए, वो हमें नहीं पता है। वो अगर यहाँ रहे और वापस आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गए हैं, कोई मैसेज देकर गए हैं? लल्लन टॉप वालों से मैंने बात की तो उन्होंने बोला किसी SDM से मिलने के लिए गए हैं। अब तो इसी कहा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ नारा लगने लगा, इसीलिए पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। मैटर है कि सरकार के खिलाफ नारा लग रहा था, इस वजह से वो चले गए? नहीं, सरकार के खिलाफ नारा लग रहा था, क्या लग रहा था वो मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, बातें बहुत सारी होती, जब भीड़ होती है तो बहुत सारी बातें होती है। तो हम लोग का पर्पस खान सर, रहमान सर, कोई टीचर नहीं है, ये सब अपने जब सम्मानित लोग हैं, लेकिन हमारा मकसद री एग्ज़ाम है। इन सब बातों का महत्व तो बहुत कम है हम लोग के लिए। जो भी टीचर हमारे इस मुहिम में या हमारे इस डिमांड में सहयोग करते हैं वो हमारे लिए साथ हैं। जो इसमें हमारा साथ नहीं देते हैं वो उनका, हाँ, उनको बाद में करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और भी लोगों के आने की सूचना प्रशांत किशोर ने भी कल कहा था कि हम भी आएंगे। जो भी आए छात्र के हित के लिए आए, अपना आपको पॉलिटिसाइज करने के लिए, फेमस करने के लिए ना आए।
अच्छा, अभी आगे का क्या प्लान है आप लोग का? क्या अभी आंदोलन को यहीं पे चलाना है या फिर आगे कोई रणनीति? आगे का ऐसा प्लान है कि अगर एक आवाज़ लगाएंगे तो आयोग के होता है ना कि ईंट से ईंट उखाड़ के ले आएंगे लोग, लेकिन हम लोग गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं। गांधी के देश में हम लोग अगर ये करेंगे तो उनके आदर्श प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं। अगर हम लोग भगत सिंह के आदर्शों पर आ गए तो सरकार रोक नहीं पाएगी फिर हमें। लेकिन हम नहीं चाहते कि भगत सिंह का रास्ता में अभी अख्तियार करना पड़े, क्योंकि हम नीतीश जी सुशासन बाबू है, सम्मान है उनका, सम्मानीय मुख्यमंत्री है, तो वो बच्चों के इतना प्रेशर में बच्चे हैं, दिन रात भूखे यहाँ पे हैं। कोई गरीब घर के बच्चे, मजदूर के बच्चे हैं यहाँ पे, लोग दूसरों से पैसे उधार ले लेके यहाँ पे आते हैं, खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और न्यूज़ में लोग चलाया जाता है कि इनकी फंडिंग की गई है बाहर से कहीं पे। बिल्कुल चली रहा है कि दिल्ली में सब फंडिंग की। कुछ इनसे खाए हुए हैं, कोई नहीं खाया हुआ है, चेहरे से भूखा लग रहा है इंसान, खाना नहीं मिल रहा। अब हमारा शरीर देख के मत समझिए कि सब हमारे जैसे खाए पिए लोग हैं, भूखे लोग भी हैं यहाँ पे। लेकिन आप तो एक्टिव थे, रात में भी हम लोगों ने देखा। तो आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर अभी चिल्लाएंगे, नारा लगाएंगे। देखिए हम लोग का भी प्रयास है, और ये केवल बिहार का ही मुद्दा, ये देश स्तर तक अब इस आंदोलन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता ट्वीट करके सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्वीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्वीट से अभी हमें आगे जाना होगा। हमारा सभी छात्र संघ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से नम्र निवेदन है कि आप अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर सकते हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कीजिए, क्योंकि इस आंदोलन को पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल। अगर इस आंदोलन का निष्कर्ष सफल तरीके से नहीं आया तो बिहारियों की बहुत बदनामी होने वाली है। लोग मुख्यमंत्री जी के पास क्या संदेश पहुंचाना? मुख्यमंत्री जी को संदेश देंगे कि भैया आप बीपीसी चेयरमैन को बुलाइए, क्लास लीजिए, पूरा नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा ये आयोग का चेयरमैन। आपको चुनाव में परिणाम क्यों नहीं दिखेगा? जितने लोग आपको दिख रहे हैं, क्या इनकी एक एक गांव को प्रभावित करने में सक्षम है? आपको नहीं लगता अगर मैं जिस गांव से आता हूं अपने गांव में बोल दूंगा कि इसको वोट नहीं देना है तो नहीं देंगे? तो नीतीश बाबू थोड़ा पॉलिटिकल गेम समझिए। आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, आगे भी हम चाहते हैं आपको देखना, तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। खान सर के प्रति लोगों में नाराजगी देखी गई, बच्चे काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। खान सर को रहना चाहिए था। देखिए, जिनसे लोग प्यार करते हैं उनसे उम्मीद भी करते हैं, और वैसे लोग जब चले जाते हैं तो गुस्सा आता है। आप ही की प्रेमिका आपको छोड़ के चल जाएगी तो आप निराश होइएगा ही नहीं। छात्र नेता दिलीप के बारे में भी बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर रहते तो अच्छा देखिए, दिलीप भाई छात्र नेता हमेशा से थे, बहुत लड़ा है, बहुत लाठियाँ खाई है, बहुत चोट खाई है। अगर वो सुन रहे होंगे मुझे तो खुले दिल से आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ पे। उन्होंने कहा था, मेरे से बात हुई थी, इंटरव्यू मैंने किया था उनका, तो उन्होंने कहा था कि देखिए कुछ लोगों ने कहा कि दिलीप रहेंगे तो खान सर नहीं आएंगे, इस वजह से वो आंदोलन से अपनी दूरी बना ली। तो हमको तो दोनों आए, जिस समय खान सर ना रहे उस समय आए आप। अगर आपका इतना ही तो दोनों में बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। अगर हम मैंने बोलेगा कि मम्मी या पापा में से किसी को एक को चुन लो तो आप किसको चुनिएगा? ऐसा तो नहीं है ना, दोनों सम्मानित है। एक छात्र नेता है जिसने कि लाठी खाई है अपने तो आपने दोनों ही बातें सुन ली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आंदोलन है छात्रों का कितना उग्र हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि रविंद्र सर ने एक और बात कही है कि 1970 के बाद जो ये आंदोलन हुआ है, ये पहला ऐसा सत्याग्रह है जो असहयोग आंदोलन की तरह चल रहा है, या फिर कहा जाए तो सत्याग्रह की तरह चल रहा है, और इसकी चर्चा आने वाले कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक की जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।